बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है मैथमेटिक्स के कुछ नए कॉन्सेप्ट्स लेकर। आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशंस को और फंक्शंस की टाइप्स को। तो रिलेशन को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो वक्त को बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी जो है डेफिनेशन लिख ली है, तो डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। नॉन एम्प्टी सेट्स मतलब ऐसे सेट जिनमें कुछ ना कुछ एंट्रीज मौजूद हो। दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम डिनोट करेंगे ए क्रॉस बी के साथ। अगर मैं ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना चाह रहा हूँ तो उसे ए क्रॉस बी के साथ डिनोट करेंगे। अब ये होता क्या है, फॉर टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, ए क्रॉस बी इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। उन ऑर्डर्ड पेयर्स को फॉर एग्जांपल एक्स वाई कह देते हैं हम, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। यानी एक्स वाली जो फर्स्ट एंट्रीज होंगी वो कहां से आएंगी, वो पहले सेट में से आएंगी। जो सेकंड एंट्रीज होंगी बिलोंग्स टू बी, सेकंड एंट्रीज कहां से आएंगी, वो सेकंड सेट से आएगी। ये ऑर्डर हमेशा महसूस रहेगा कि हर ऑर्डर्ड पेयर की पहली एंट्री हमेशा पहले सेट से आएगी और सेकंड एंट्री हमेशा सेकंड सेट से आएगी। एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे दो सेट हैं, एक सेट है ए 1 2, बी आपके पास है ए बी सी। हमें इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है ए क्रॉस बी। तो ए आपके पास है 1 2 क्रॉस बी आपके पास है ए बी सी। अब मैंने इनका आपस में ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने इस तरह कि हर ऑर्डर्ड पेयर में पहली एंट्री क्या हो, सेट ए से हो, इस सेट से हो, और दूसरी एंट्री इस सेट से हो। तो देखिएगा, पहले मैं 1 के साथ इन तीनों का ऑर्डर्ड पेयर बना लेता हूँ। 1 के साथ ए, एक ऑर्डर पेयर आ गया। फिर 1 के साथ बी, 1 के साथ सी। ठीक है, अब 2 के साथ तीनों को ऑर्डर पेयर बना लेते हैं। 2 के साथ पहले ए, 2 के साथ बी और 2 के साथ सी। ठीक है, ऑर्डर पेयर्स बना लिए, इनको ब्रैकेट्स में पैक कर दें। एक स्टार्ट में आ जाएगी और एक लास्ट में। ये जो आपके पास सेट आया है ये आपके पास क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखें इसमें सब ऑर्डर पेयर्स ही तो है। इसमें हर पहली एंट्री यानी 1 2 ये किससे बिलोंग करिए, पहले सेट से बिलोंग करिए, पहले सेट में से आ रही है। और हर सेकंड एंट्री कहां से बिलोंग कर रही है, सेकंड सेट में से आ रही है। ठीक है, तो ये आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट की एग्जांपल होगी। आगे डिस्कस करते हैं बाइनरी रिलेशन। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने फाइंड किया, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स है। यानी हर एक एलिमेंट वो क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है। यानी ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। यानी इसमें 6 ऑर्डर्ड पेयर्स यानी 6 एलिमेंट आपके पास। ठीक है, अगर मैं इन एलिमेंट्स में से यानी ए क्रॉस बी हमने फाइंड कर लिया, इसमें से एक मैं सबसेट निकाल लूं, तो वो जो सबसेट होगा वो क्या कहलाएगा, बाइनरी रिलेशन। सबसेट फ्रॉम ए क्रॉस बी इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। फॉर एग्जांपल मैं इसमें से कुछ सबसेट्स निकाल लेता हूं। अच्छा, बाइनरी रिलेशन को आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। अगर एक से ज्यादा बाइनरी रिलेशन है तो आप उसको R1 R2 R3 डिनोट कर सकते हैं। तो एक बाइनरी रिलेशन मैं ले लेता हूं, उसमें कुछ एंट्रीज में निकाल लेते हैं। इसमें से मैंने सबसेट निकालना है। प्रॉपर सबसेट भी आप निकाल सकते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो एंट्रीज होनी इसी में से चाहिए। ठीक है, तो एक अगर मैं ले लूं 1A 2B, इस तरह एक और सबसेट ले लेता हूं जिसको R2 में डिनोट कर देता हूं 1B 1C 2C। आपकी मर्जी है, जितनी मर्जी एंट्रीज है, जितनी मर्जी एलिमेंट्स आप ले लें। ठीक है, तो देखें ये क्या है, ये सबसेट है ए क्रॉस बी का, तो ये क्या कहलाएगा, बाइनरी रिलेशन। सर ये सेट भी क्या है, सबसेट है ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी में से मैंने ये एलिमेंट्स लिए हैं, तो ये भी क्या कहलाएगा, बाइनरी रिलेशन ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। फॉर टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, सबसेट आर, यानी सबसेट को आर से डिनोट कर रहे हैं, सबसेट आर फ्रॉम ए क्रॉस बी इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन फ्रॉम सेट ए इनटू बी। यानी वो ए क्रॉस बी का क्या कहलाएगा, बाइनरी रिलेशन कहलाएगा। अच्छा, बाइनरी रिलेशन के बाद हम डिस्कस करते हैं इन रिलेशंस की डोमेन और रेंज का। एक चीज याद रखिएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट की कभी भी डोमेन और रेंज नहीं होती। ठीक है, आपको कहा जाए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट की आप जो है इसकी डोमेन या रेंज फाइंड करें, तो इसकी डोमेन या रेंज नहीं होती। डोमेन रेंज हमेशा आपने रिलेशंस की बतानी होती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं R1 की डोमेन और R1 की रेंज फाइंड करता हूं, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, डोमेन
DOM डोमेन ऑफ R1। अगर इसकी रेंज फाइंड करनी है तो रेंज के लिए आएगा रेंज के स्पेलिंग ये होते हैं ना, लेकिन जब आप रेंज ऑफ R1 फाइंड करेंगे तो E को आप एलिमिनेट कर दें, रेंज ऑफ R1। और डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है देखें, तो इस बाइनरी रिलेशन में दो एलिमेंट्स आ रहे हैं। डोमेन क्या होती है, हर ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट। डोमेन क्या होगी, हर ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट। तो इसका पहला एलिमेंट क्या 1 2, तो इसकी डोमेन क्या आ गई 1 2, ठीक है। और रेंज क्या होगी, ऑर्डर्ड पेयर्स का सेकंड एलिमेंट। इसका सेकंड एलिमेंट ए है और इसका सेकंड एलिमेंट बी है, तो आ गया 1 बी, ये इसकी रेंज आ गई। अब रेंज डिस्कस करते हैं हम R2 की, डोमेन एंड रेंज। डोमेन ऑफ R2, रेंज ऑफ R2। तो R2 अगेन डोमेन क्या होती है, ऑर्डर पेयर्स का पहला एलिमेंट। पहला एलिमेंट क्या है 1 1 2, देखिए 1 रिपीट हो रहा है तो लिखना आपने इसको एक दफा ही है 1 2। अगर कोई एंट्री रिपीट हो रही है आपने उसको डोमेन या रेंज में एक ही दफा लिखना है। अगर आप उसको रिपीट करके लिखेंगे, रिपीट कर देंगे तो सेट ही नहीं रहेगा, ठीक है। अगेन रेंज की बात करें, रेंज क्या होता है, सेकंड एलिमेंट बी सी सी, यानी बी आ गया, सी रिपीट हो रहा है तो सी को मैं एक दफा लिखूंगा। या कि डोमेन एंड रेंज ऑफ बाइनरी रिलेशंस। ओके जी, डिस्कस करते हैं फंक्शन को। फंक्शन आपके पास क्या है, देखिए फॉर टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड फंक्शन इफ। देखिए सबसेट को हम बाइनरी रिलेशन भी कहते हैं, लेकिन वो बाइनरी रिलेशन अब फंक्शन कब हो जाएगा, उसके लिए दो कंडीशन है। अगर उस बाइनरी रिलेशन की डोमेन पहले सेट के इक्वल है, यानी अगर आप ए क्रॉस बी फाइंड करें तो पहला सेट क्या होगा ए, बी क्रॉस ए फाइंड करें तो पहला सेट क्या होगा बी, सी क्रॉस डी फाइंड करें तो पहला सेट क्या होगा सी। अभी हम बात करें ए क्रॉस बी की, तो पहला सेट क्या है ए। तो पहली कंडीशन क्या है कि उस बाइनरी रिलेशन की जो डोमेन है वो पहले सेट के इक्वल होनी चाहिए और डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो वो जो बाइनरी रिलेशन है वो क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। एग्जांपल हम ले लेते हैं इसी ए क्रॉस बी में से। जैसे अगर मैं इसमें से एक बाइनरी रिलेशन निकाल लेता हूं, ओके जी, एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। देखिए हम चेक करेंगे कि तीन बाइनरी रिलेशन मैंने लिखे हैं, इन तीन बाइनरी रिलेशन में से कौन सा रिलेशन फंक्शन है और कौन सा नहीं है, चेक कर लेते हैं। ये दो कंडीशन ही चेक करनी है। पहले इसको चेक करता हूं मैं। देखिए इसकी डोमेन मेरे पास क्या है 1 2, पहले एलिमेंट्स डोमेन होती है 1 2। मुझे सिर्फ डोमेन चाहिए, रेंज की तो बात ही नहीं कर रहा ना, कंडीशन में सिर्फ डोमेन की बात की जा रही है। डोमेन क्या 1 2, देखिए 1 2 आ रहे हैं, पहला सेट मेरे पास क्या है, पहला सेट मेरे पास क्या है 1 2, डोमेन पहले सेट की इक्वल आ रही है, ठीक है। ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी कि डोमेन जो है पहले सेट की इक्वल आनी चाहिए। अब देखिए क्या इसकी डोमेन रिपीट हो रही है, देखिए डोमेन 1 2, 1 एक ही दफा आ रहा है, 2 भी एक दफा आ रहा है, तो ये आपके पास मतलब कि ये जो है ये आपके पास क्या होगा, फंक्शन फ्रॉम ए इनटू बी। ये बाइनरी रिलेशन क्या कहलाएगा, फंक्शन। अब बात करते हैं इस बाइनरी रिलेशन की, इसकी डोमेन चेक कर लेते हैं। इसकी डोमेन क्या है, डोमेन है 1 2, इसकी डोमेन भी आ रही है 1 2, सेट ए की इक्वल आ रही है, ठीक है। अब देखते हैं क्या डोमेन रिपीट हो रही है, देखिए 1 रिपीट हो रहा है, तो सिर्फ इसी रिपीटेशन की वजह से हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या आती है, डोमेन डज नॉट रिपीट। डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए, डोमेन इसमें रिपीट हो रही है तो ये सिर्फ बाइनरी रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं। इसकी डोमेन हमारे पास क्या है 1, देखिए डोमेन सेट के इक्वल ही नहीं आ रही, सेट ए के इक्वल, यानी पहले कंडीशन क्या आती है, डोमेन ऑफ रिलेशन मस्ट बी इक्वल टू सेट ए। तो डोमेन पहले सेट की इक्वल नहीं आ रही, तो इसका मतलब सेकंड कंडीशन देखने की जरूरत ही नहीं ना, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो डोमेन पहले सेट की इक्वल नहीं आ रही, इसका मतलब ये भी सिर्फ बाइनरी रिलेशन है या सिर्फ रिलेशन है, ये आपके पास फंक्शन नहीं है, ठीक है। ओके जी, डिस्कस करते हैं फंक्शन की टाइप्स के ऊपर। एक चीज माइंड में रखिएगा, जब फंक्शन की डेफिनेशन को हम देख रहे थे तो फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर दो कंडीशन थी, वो दोनों कंडीशन किसकी थी, डोमेन की, ठीक है। फंक्शन की टाइप्स को डिस्कस करेंगे तो फंक्शन की टाइप्स में जो कंडीशन होंगी वो रेंज की होंगी। डोमेन की कंडीशन अगर हम कंपेयर करना चाहें तो वो किसके साथ कंपेयर करेंगे, ए क्रॉस बी में पहले सेट के साथ,
क्योंकि डोमेन कहाँ से आती है, पहले सेट में से आती है, और रेंज कहाँ से आती है, दूसरे सेट में से आती है। ए क्रॉस बी की बात करें तो ए से डोमेन आएगी और बी से आपके पास रेंज आएगी। दोबारा सुन लें, फंक्शन की डेफिनेशन में जो कंडीशंस होंगी वो डोमेन की हैं, और फंक्शन की जो टाइप्स है उसमें जो कंडीशन है वो आपके पास वो रेंज की होगी। ठीक है, जैसे फर्स्ट आपके पास टाइप है इनटू फंक्शन। अब देखिए फॉर एग्जांपल ए क्रॉस बी आपने फाइंड किया, ए क्रॉस बी से आपने एक बाइनरी रिलेशन यानी एक फंक्शन निकाला, एक ऐसा बाइनरी रिलेशन जो फंक्शन है। अब वो फंक्शन जो है इनटू फंक्शन कब कहलाएगा, कंडीशन क्या है, अगर उस फंक्शन की रेंज सेट बी का, रेंज दूसरे सेट में से ही आएगी ना, अगर उस फंक्शन की रेंज सेट बी का प्रॉपर सबसेट हो, नहीं ऐसा सबसेट जो सेट बी के इक्वल ना हो, वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट। इस फंक्शन की रेंज सेट बी का प्रॉपर सबसेट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके सामने लिखी है, इसका मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया। अब इसमें से एक फंक्शन मैंने निकाला, एग्जांपल आपने इस तरह देनी कि वो फंक्शन ही हो, यानी फंक्शन के लिए अगर मैं देखूं तो डोमेन पहले सेट की इक्वल आनी चाहिए और डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो ये फंक्शन है। अब हम चेक करेंगे क्या ये इनटू फंक्शन है, तो इनटू फंक्शन के लिए हमारे पास कंडीशन क्या थी कि रेंज प्रॉपर सबसेट होना चाहिए बी का, तो इसकी रेंज निकालें जरा। इसकी रेंज क्या आएगी आपके सामने, देखिएगा रेंज ऑफ फंक्शन क्या है, ए बी, सेकंड जो एलिमेंट्स है वो क्या होती है, रेंज ए बी। देखिए हमारे पास सेकंड सेट है क्या, सेट बी क्या, ए बी सी, तो क्या ये इस सेट बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो चूंकि रेंज सेट बी का प्रॉपर सबसेट है तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन। ओके, नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं सेकंड टाइप को, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं। सर्जेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं। अब ऑन टू फंक्शन क्या होता है, अगेन ए क्रॉस बी आपने फाइंड किया, ए क्रॉस बी में से आपने ऐसा फंक्शन यानी एक ऐसा बाइनरी रिलेशन निकाला जो फंक्शन भी हो, ए क्रॉस बी में से आपने ऐसा एक फंक्शन निकाला, उस फंक्शन की रेंज अगर सेकंड सेट के इक्वल है तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, अब ऑन टू फंक्शन की एग्जांपल मैंने डिस्कस की हुई है, ए आपके पास है 1 2, बी आपके पास है ए बी। ठीक है, कोशिश कीजिएगा अपनी एग्जांपल इस तरह देनी है कि दोनों की एंट्रीज इक्वल हो या बी की एंट्रीज कम हो। ठीक है, इस तरह आपने एग्जांपल देनी है। तो ए क्रॉस बी फाइंड किया, ये आ गया। अब इसमें से एक फंक्शन मैंने चूज करना है, इस तरह कि वो फंक्शन तो हो, पहली बात कि वो फंक्शन हो, अगर फंक्शन ही नहीं होगा तो उसकी टाइप कैसे होगी वो, तो फंक्शन तो ये है क्योंकि इसमें डोमेन भी पहले सेट के इक्वल है और डोमेन रिपीट भी नहीं हो रही। अब हम चेक करते हैं क्या ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है, तो ऑन टू फंक्शन के लिए कंडीशन क्या आती है कि रेंज ऑफ फंक्शन क्या होनी चाहिए, सेकंड सेट के इक्वल। तो इसकी रेंज चेक करते हैं क्या आती है, देखिए रेंज क्या आ रही है, ए बी, सेकंड एलिमेंट्स क्या है, ए बी, ए बी ये रेंज आ रही है, तो क्या ये सेकंड सेट के इक्वल नहीं आ रहा, रेंज ऑफ फंक्शन सेकंड बी के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो फंक्शन है ये क्या कहलाएगा, ऑन टू या फिर सर्जेक्टिव फंक्शन भी से कह सकते हैं। ओके जी, थर्ड टाइप हमारे पास है वन वन एंड इनटू फंक्शन। अच्छा, इसको हम ओवरऑल इंजेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं। अब इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, अगेन स्टार्ट हम करेंगे, ए क्रॉस बी हमारे पास है, ए क्रॉस बी से ऐसा फंक्शन निकालेंगे, वो फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा अगर उसके ऊपर दो कंडीशन है, अगर उस फंक्शन की रेंज सेट बी का सबसेट हो, चाहे प्रॉपर सबसेट है या इम्प्रॉपर सबसेट है, बस रेंज क्या होनी चाहिए सेट बी का, सेट बी मतलब सेकंड सेट का सबसेट होनी चाहिए, एंड रेंज डज नॉट रिपीट, रेंज रिपीट नहीं होनी चाहिए। देखिए पहले दो केसेस में हमने ये वाली कंडीशन डिस्कस नहीं की, यानी पहले दो केसेस में रेंज रिपीट हो सकती थी, ऑन टू फंक्शन में भी रेंज रिपीट हो सकती है, इन टू फंक्शन में भी रेंज रिपीट हो सकती है, लेकिन इंजेक्टिव फंक्शन में रेंज रिपीट नहीं होगी। तो दो कंडीशन क्या है कि जो भी फंक्शन होगा अगर उस फंक्शन की रेंज सेट बी का सबसेट है और रेंज रिपीट नहीं हो रही तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, वन वन इनटू फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। मैंने इस एग्जांपल को इस एग्जांपल से जो है ड्राइव किए, देखिए हमारे पास सेट ए है, सेट बी है, ये ए क्रॉस बी आ गया। अब ए क्रॉस बी से एक एलिमेंट ले लिया मैंने 1a, एक एलिमेंट ले लिया मैंने 2b। अब मैं चेक करता हूँ, देखिए फंक्शन तो ये है क्योंकि डोमेन पहले सेट के इक्वल आ रही है और डोमेन रिपीट नहीं हो रही, फंक्शन तो ये है। हमेशा आपने ऐसी एग्जांपल देनी है फंक्शन की जो फंक्शन भी होनी चाहिए, ये ना फंक्शन ना हो लेकिन आप उसको टाइप में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। तो ये फंक्शन है आपके पास,
तो अब चेक करते हैं क्या ये इंजेक्टिव फंक्शन है, तो हमें इसकी रेंज फाइंड करनी पड़ेगी। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या है, सेकंड एलिमेंट होते हैं ना, सेकंड एलिमेंट ए बी। देखिए रेंज इज सबसेट ऑफ बी ए बी सी। देखिए ए बी इसका सबसेट है ना, ये सेट इसका सबसेट है, तो इसका मतलब रेंज सबसेट है बी का। पहली कंडीशन सेटिस्फाई। क्या अब सेट में देखिए ना, फंक्शन में देखिए क्या रेंज रिपीट हो रही है, ए भी एक दफा लिखा हुआ, बी भी एक दफा लिखा हुआ, रेंज रिपीट भी नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन है ये क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन या वन वन एंड इनटू फंक्शन। तो ये लास्ट टाइप हमारे पास है फंक्शन की, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। अच्छा, इसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमने दो तरह के जेक्टिव फंक्शन पढ़े हैं, एक सरजेक्टिव फंक्शन पढ़ा है और एक इंजेक्टिव फंक्शन पढ़ा है। अब ऐसा फंक्शन जो सरजेक्टिव भी है और इंजेक्टिव भी है, वो फंक्शन क्या कहलाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। या इसको अगर आप कंडीशंस की फॉर्म में डिस्कस करना चाह रहे हैं तो क्या बड़ा आसान काम है, हम सरजेक्टिव की कंडीशन और इंजेक्टिव की कंडीशंस को कंबाइन कर देते हैं, तो वो किसकी कंडीशन हो जाएगी, वो बाइजेक्टिव की कंडीशन हो जाएगी। बस इस कंडीशन को थोड़ा वर्कआउट करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए रेंज ऑफ फंक्शन इज सबसेट ऑफ बी एंड रेंज डज नॉट रिपीट, ये दोनों किसकी कंडीशन थी, इंजेक्टिव की थी। और ये किसकी कंडीशन है, सरजेक्टिव की कंडीशन है। तो इनको कंबाइन किया है क्योंकि ये ऐसा फंक्शन है जो इंजेक्टिव भी है और सरजेक्टिव भी है। ठीक है, तो कंबाइन कर ले तो देखिए यहाँ पे लिखा है रेंज ऑफ फंक्शन इज सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब है प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है, इम्प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है। अब इम्प्रॉपर सबसेट ऐसा सेट होता है जो अपने सेट के इक्वल हो, लेकिन रेंज ऑफ फंक्शन सेट बी को इक्वल आ रही है, इसका मतलब क्या है कि ये इम्प्रॉपर सबसेट होगी। तो ये इम्प्रॉपर सबसेट वाली टर्म इसके अंदर ऑलरेडी आ रही है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ दो कंडीशंस रह गई हैं कि फंक्शन की रेंज अगर सेट बी का सबसेट है और रेंज रिपीट नहीं हो रही, तो ये दोनों केसेस किसके लिए होंगे, ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। एग्जांपल आपके सामने है, इसी एग्जांपल को मैं रिपीट कर रहा हूं। अगर इसकी मैं रेंज फाइंड करूं, रेंज इसकी क्या आ रही है, सेकंड एलिमेंट ए बी। देखिए ये सबसेट है सेट बी का। ठीक है, बेशक इम्प्रॉपर सबसेट है लेकिन सबसेट तो है ना। यहाँ पे इसने डिस्कस नहीं किया कि प्रॉपर सबसेट हो या इम्प्रॉपर सबसेट हो, उसने बस कहा अगर ऐसे सिंबल यूज होता तो ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल है, इसमें इम्प्रॉपर सबसेट नहीं आप ला सकते, लेकिन उसने ये सिंबल यूज किया हुआ है, यानी प्रॉपर सबसेट भी आएगा, इम्प्रॉपर सबसेट भी आएगा। तो रेंज इज सबसेट ऑफ बी एंड रेंज इज नॉट रिपीटिंग। देखिए ए भी एक दफा लिखा है, बी भी एक दफा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, आपका सरजेक्टिव फंक्शन।